हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। व्यूवर्स, आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ, जो चैप्टर लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, उसका नाम है मेमोरीज ऑफ स्कूल डेज, यानी स्कूल के दिनों की यादें। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या कुछ है। प्रिया वोक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर स्कूल। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। वोक अप ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वेकअप होता है फर्स्ट फॉर्म। और ये जो सेंटेंस बनाया गया है, ये पूरा सेंटेंस बनाया गया पास्ट इंडेफिनिट में। इस वजह से आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है। तो रिया उठती थी सुबह जल्दी, हर एक सुबह जल्दी उठती थी। किस चीज के लिए? फॉर स्कूल। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं। द साउंड ऑफ हर अलार्म क्लॉक वॉज नॉट फेवरेट, बट शी न्यू शी हैड टू गेट रेडी। द साउंड ऑफ हर अलार्म क्लॉक, यानी कि जो अलार्म जो उसका बजता था, उसकी जो आवाज़ थी, उसकी ध्वनि जिसे बोलते हैं, आवाज़ थी, वॉज नॉट हर फेवरेट, यानी उसे वो पसंद नहीं थी, उसकी फेवरेट नहीं थी, या ये कह सकते हैं उसे पसंद नहीं था। बट शी न्यू, बट वो जानती थी, लेकिन वो जानती थी, शी हैड टू गेट रेडी, कि उसे तैयार होना है। शी ब्रश्ड हर टीथ, wore her clean uniform, and packed her school bag carefully. She brushed, सेकेंड फॉर्म, यहाँ भी सेकेंड फॉर्म वर्ब का यूज किया गया है। वो अपने दांत साफ करती थी। वॉर यानी कि वियर मतलब होता है कपड़ा पहनना, अपने साफ यूनिफॉर्म, और पैक करती थी अपने स्कूल बैग को ध्यानपूर्वक। हर मदर कॉल्ड फ्रॉम द किचन, उसकी माँ बुलाती थी, कहाँ से? फ्रॉम द किचन, किचन से बुलाती थी। रिया, योर ब्रेकफास्ट इज रेडी, तुम्हारा ब्रेकफास्ट तैयार है। रिया क्विकली एट हर फूड एंड रैन टू कैच द स्कूल बस। रिया तुरंत खाती थी अपना फूड, यानी अपना खाना खाती थी, और भागती थी किस चीज के लिए? टू कैच द स्कूल बस, यानी बस स्कूल बस को पकड़ने के लिए भागती थी। एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर, शी मेट हर बेस्ट फ्रेंड नेहा, अपने बेस्ट फ्रेंड नेहा से। हर they smiled and talked about their homework and plans for the day. हंसते थे और बात करते थे अबाउट दियर होमवर्क, अपने होमवर्क के बारे में, और प्लान्स के बारे में फॉर द डे, दिन का जो प्लान होता है उसके बारे में बात करते थे। रीच्ड स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचते थे, द बेल रैंग लाउडली, जो बेल का है स्कूल का घंटी होती है, वो बजती थी तेजी से, लाउडली। ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड इन लाइन्स फॉर मॉर्निंग असेंबली। ऑल द स्टूडेंट्स, सारे जो स्टूडेंट थे, स्टूड इन लाइन्स, लाइन में खड़े होते थे, फॉर द मॉर्निंग असेंबली, यानी जो मॉर्निंग सुबह की जो असेंबली होती है वहाँ पे। दे sang a prayer song and listened to the principal. वो गाते थे प्रेयर को, यानी जो प्रार्थना होती है सुबह असेंबली में, उसकी बात हो रही है। दे sang प्रेयर, वो गाते थे प्रेयर को, और सुनते थे किसको सुनते थे? प्रिंसिपल को। जो सॉन्ग होता है, जो प्रेयर होता है, उस गाने को सुनते थे और गाते थे और सुनते थे किसको? प्रिंसिपल साहब को। रिया liked this time because it made her feel calm and ready to learn. रिया को पसंद था ये वक्त, वो जो टाइम होता है प्रेयर का, वो टाइम रिया को पसंद था। क्योंकि बिकॉज इट मेड हर फील काम, यानी ये जो टाइम है ये उसे बनाता था, फील कराता था क्या? शांत और रेडी टू लर्न, यानी कि जी की पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए उसको तैयार करता था ये वक्त उसको, इसलिए वो पसंद करते थे वो टाइम। आगे चलते हैं। दियर फर्स्ट क्लास वाज इंग्लिश, उसका जो फर्स्ट क्लास था, उनका फर्स्ट क्लास था वो था इंग्लिश का। द टीचर टोल्ड अ शॉर्ट स्टोरी एंड आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू रीड इट लाउड। टीचर ने बताया एक शॉर्ट स्टोरी, एंड आस्क्ड, और कहा, किससे? स्टूडेंट से कहा, टू रीड, पढ़ने को, तेजी के साथ। यहाँ पे देखिए टोल्ड लगा हुआ है, टेल का सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे आस्क लगा हुआ है। आस्क का मतलब होता है दो चीजें होती है, या तो कहना होता है या तो पूछना होता है। तो यहाँ पे टीचर ने जो है स्टोरी बताई, स्टोरी बताने के बाद कहा स्टूडेंट्स से कि इसे पढ़े लाउड, या तेजी से पढ़े इसको लाउड। रिया फेल्ट नर्वस एट फर्स्ट बट शी ट्राइड हर बेस्ट। रिया जो है, रिया ने थोड़ा सा नर्वस महसूस किया खुद को,
पहली बार, बट शी ट्राइड, लेकिन उसने कोशिश किया अपना बेस्ट देने की। व्हेन शी फिनिश्ड, जब उसने फिनिश किया, क्या फिनिश किया, रीडिंग, जो पढ़ना था वो खत्म किया। द टीचर स्माइल्ड एंड सेड, टीचर मुस्कुराया और कहा, गुड जॉब रिया। दैट मेड हर वेरी हैप्पी, ये उसको बनाता है खुशी, उसको खुश कर देता है, ये जो वर्ड है गुड जॉब सुन के उसको खुश कर देता है। नेक्स्ट वॉज मैथमेटिक्स, जो दूसरा क्लास था वो था मैथमेटिक्स का। इट वॉज नॉट रियाज फेवरेट सब्जेक्ट, यानी ये वो रिया का फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था, बट शी वर्क हार्ड, लेकिन वो कड़ी मेहनत करती थी। नेहा हेल्प हर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड स्लोली रिया बिगेन टू एंजॉय सॉल्विंग देम। थी समझने में किस चीज़ को, प्रॉब्लम को समझने में उसकी मदद करती थी। एंड स्लोली रिया बिगेन टू एंजॉय सॉल्विंग देम, और धीरे धीरे रिया जो है, जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने में शुरू किया और एंजॉय करने लगी उसको। ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, यानी लंच ब्रेक के दौरान, द स्टूडेंट्स सैट टुगेदर एंड ओपन दियर लंच बॉक्सेस, जो स्टूडेंट्स थे वो बैठे एक साथ और ओपन किया, खोला क्या चीज़, अपने लंच बॉक्स, जो अपने लंच बॉक्सेस उसको खोला। प्रिया शेयर्ड हर सैंडविचेस विद नेहा एंड नेहा शेयर्ड हर फ्रूट्स। रिया ने शेयर किया क्या, अपना सैंडविच, वो शेयर किया किसके साथ, विद नेहा के साथ, नेहा के साथ उसने शेयर किया। और नेहा ने शेयर किया अपना फ्रूट्स। दे लाफ्ड, टोल्ड जोक्स एंड एंजॉय दियर टाइम्स, वो हंसे, जोक्स सुनाए और एंजॉय किया अपना खुद का समय, जो अपना उनका समय था उसको एंजॉय किया। आफ्टर लंच के बाद, दे हैड अ साइंस क्लास, उनका जो क्लास था वो नेक्स्ट था, वो साइंस क्लास थी। द टीचर शोड देम सिंपल एक्सपेरिमेंट विद वाटर एंड कलर्स, टीचर ने दिखाया उन्हें सिंपल एक्सपेरिमेंट, एक आसान सा एक्सपेरिमेंट दिखाया, किसके साथ, विद वाटर और कलर, यानी पानी और कलर के साथ एक एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ, जो कि वो सिंपल था। द स्टूडेंट्स watched with excitement as the color mixed and changed, यानी जो स्टूडेंट थे, जो उसे देखा, स्टूडेंट्स ने उसको देखा किसके साथ, एक्साइटमेंट के साथ देखा। क्योंकि एज का इस्तेमाल दो तरह से होता है, एक होता है कि क्योंकि के लिए होता है, एक होता है जैसे के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये समझना होगा कि ये एज का इस्तेमाल क्योंकि के लिए है या जैसे के लिए। क्योंकि जो वो एक्साइटमेंट थे, क्योंकि जो कलर था वो मिक्स होकर चेंज हो रहा था साइंस क्लास में। रिया लव्ड लर्निंग न्यू थिंग्स लाइक दिस, रिया पसंद करती थी सीखना नई चीज़ों को इसी तरह। द लास्ट पीरियड वॉज स्पोर्ट, यानी जो लास्ट पीरियड था वो स्पोर्ट्स का था। ऑल द स्टूडेंट्स वेंट टू द प्ले ग्राउंड, यानी सारे स्टूडेंट गए, गो एंड गॉन सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया वर्ब का, कहाँ गए, वो प्ले ग्राउंड पे गए, क्योंकि वो जो लास्ट पीरियड था वो था स्पोर्ट्स का। सम प्लेड क्रिकेट, कुछ ने क्रिकेट खेला। सम रैन रेसेस, कुछ रेस में दौड़े। अदर्स प्लेड गेम, और कुछ जो थे वो गेम खेले। रिया एंड नेहा लाइक टू प्ले बैडमिंटन, रिया और नेहा जो है पसंद करते थे, क्या है, पसंद करते थे टू प्ले बैडमिंटन, बैडमिंटन को खेलना पसंद करते थे। दे रैन, वो दौड़े। जंप, यानी जो खेल होता है उसमें वो दौड़े और जंप किया, और हंसे साथ साथ। एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि दिन के आखिर में, द फाइनल बेल रैंग, जो आखिरी बेल होती है वो बजी। द स्टूडेंट्स पैक्ड दियर बैग, स्टूडेंट्स ने अपने बैग को पैक किया। एंड गॉट रेडी टू गो होम, और तैयार हुए घर को जाने को। रिया फेल्ट टायर्ड बट हैप्पी, रिया ने महसूस किया थका हुआ लेकिन खुश थी। शी हैड लर्न मेनी थिंग्स एंड स्पेंड टाइम विद हर फ्रेंड्स, शी हैड लर्न मेनी थिंग, यानी उसने बहुत कुछ सीखा और स्पेंड किया, जो टाइम है स्पेंड किया टाइम किसके साथ, विद हर बेस्ट फ्रेंड, विद हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ ने जो टाइम गुजारा। ऑन द बस राइड होम, ऑन द बस, जो बस लौटी घर को, बस से लौटे वो घर को। रिया एंड नेहा टॉक्ड अबाउट दियर फेवरेट मोमेंट ऑफ द डे, रिया और नेहा ने बात किया किस चीज़ के बारे में, अबाउट दियर फेवरेट मोमेंट, अपने फेवरेट मोमेंट के बारे में बात किया, जो कि दिन का था, फॉर द डे, उस दिन का जो उनका अच्छा वक्त गुजरा उसके बारे में उन्होंने बात। रिया सेड, रिया ने कहा, आई लाइक्ड द इंग्लिश क्लास
द मोस्ट। मुझे इंग्लिश क्लास बहुत पसंद थी, मुझे पसंद करती थी। नेहा स्माइल्ड एंड सेड, नेहा मुस्कुराई और कहा, आई लाइक द साइंस एक्सपेरिमेंट। मुझे पसंद आया जो है साइंस का एक्सपेरिमेंट। When Riya reached home, जब रिया घर पहुंची, she told her mother everything about her day. उसने बताया अपनी माँ को everything, सब कुछ about her day, यानी अपने दिन के बारे में अपनी माँ को सब कुछ बताया। Her mother listened with a smile and said, उसकी मदर ने सुना और मुस्कुराने के साथ कहा, स्कूल डेज आर वेरी स्पेशल। स्कूल का जो दिन होता है बहुत खास होता है। एंजॉय देम एंड लर्न एज मच एज यू कैन। और एंजॉय करो और सीखो जितना हो सके। रिया नॉडेड, रिया ने सर हिलाया। शी न्यू हर मदर वॉज राइट, जानती थी उसकी माँ सही थी। एवरी डे एट स्कूल ब्रॉट न्यू लेसन, न्यू चैलेंजेस एंड न्यू मेमोरीज। एवरी डे स्कूल ब्रॉट, यानी कि हर एक दिन स्कूल उनके लिए लाता था नए अध्याय, नया सबक, नए चैलेंजेस, नए चुनौती से हिंदी बोलते हैं, और न्यू मेमोरीज और नई यादें। बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर पे जाए यानी कह सकते हैं सोने से पहले, रिया फिनिश्ड हर होमवर्क। रिया ने अपना होमवर्क खत्म किया और पैक किया अपने बैग फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए अपना बैग जो है उसने पैक किया। एज शी ले डाउन, जैसे ही वो सोई, शी थॉट, उसने सोचा इस बारे में, अबाउट हर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में सोचा। हर टीचर्स, अपने टीचर्स के बारे में सोचा। एंड हर फ्रेंड, अपने दोस्तों के बारे में सोचा। रिया स्माइल्ड एंड क्लोज्ड हर आइज। रिया मुस्कुराई और अपने आंखों को बंद किया। शी वॉज रेडी फॉर अनदर हैप्पी स्कूल डे टुमारो। वो तैयार थी दूसरे एक स्कूल हैप्पी, यानी जो खुशियों भरा स्कूल का जो दिन होता है कल का, उसके लिए वो तैयार थी। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी आपको पसंद आई, बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।